हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडोनेशिया देश के बारे में। इंडोनेशिया बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ एक नदी है जिसका नाम मूसी है। इस नदी में एक सोने से भरा द्वीप मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना है। इंडोनेशिया में एक सोने का द्वीप बसता था। यह द्वीप नदी के मछुआरों को हाथ लगा है, जिससे इंडोनेशिया में अपने अरबों रुपए के सोने के खजाने के लिए मैसूर साम्राज्य का पता चला। सोने के द्वीप कहा जाने वाला यह साम्राज्य देश के सुमात्रा इलाके में पाया गया है। इस नदी से लोगों को सोने के जेवर, अंगूठियां, बौद्ध मूर्तियां और चीन के कीमती सिरेमिक बर्तन मिले हैं। कई सालों से गायब ये सोने का द्वीप इंडोनेशिया के पालेमबांग प्रांत की मूसी नदी में मिला है। नदी के तलहटी से सोने का आभूषण और कीमती वस्तुएं मिल रही है। इस द्वीप को लेकर इंडोनेशिया के लोग बताते हैं कि यहाँ पे इंसान खाने वाले सांप रहते हैं और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। इंडोनेशिया के प्राचीन इतिहास में इसे श्रीविजय शहर कहा जाता था। एक समय में यह बेहद रईस शहर था। यह समुद्री व्यापारिक मार्ग के बीच में पड़ता था। यह दुनिया का पूर्वी और पश्चिमी देशों को व्यापारिक स्तर पर जोड़ता था। अब यही द्वीप मूसी नदी की तलहटी में मिला है। कहा जाता है कि यहाँ पर मलाका की खाड़ी पर राज करने वाले राजाओं का साम्राज्य था, जो साल 600 से 1025 के बीच था। भारतीय चोल साम्राज्य से हुए युद्ध में यह शहर बिखर गया। इतिहासकारों की माने तो हार के बाद भी 2 दशकों तक यहाँ से व्यापार होता रहा। 1390 में श्रीविजया राज के राजकुमार परमेश्वरा ने वापस अपने इलाके पर कब्जा जमाने का प्रयास किया था, लेकिन इसे पड़ोसी जावा राजा ने हरा दिया। इसके बाद श्रीविजया चीनी समुद्री डकैतों के लिए स्वर्ग बन गया था। इतिहासकारों का दावा है कि मूसी नदी के नीचे खजाना हो सकता है, क्योंकि गोताखोर लगातार नदी की तलहटी से सोने का आभूषण, मंदिर की घंटियां, यंत्र, सिक्के, सिरामिक बर्तन और बौद्ध मूर्तियां निकाल रहे हैं। अब तक गोताखोर को सोने की तलवार, सोने और मानिक से बनी अंगूठियां, नक्शीदार जार, वाइन परोसने वाला जग और मोर के आकार में बनी बांसुरी मिली है। लेकिन आज तक श्रीविजय को ढूंढने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का खोदने का काम नहीं किया गया, ना तो नदी के अंदर ना तो उसके आसपास। जितने भी आभूषण या कीमती वस्तुएं इस नदी से निकली है, उन्हें गोताखोरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले निजी लोगों को बेच दिया। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर आज भी पुराना शहर हो सकता है, लेकिन जरूरत है उसे खोजने की। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह के बर्तन का उपयोग करते थे, आखिर उनके पास इतना सोना कहाँ से आया। इस शहर का प्राचीन सोना नदी की तलहटी या उसके आसपास दबा है, लेकिन इस शहर के बनने और खत्म होने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। पहले पालेमबांग में हुए कुछ खनन से यह पता चला है कि यह प्राचीन समय में रईस बंदरगाह था, लेकिन इसके कोई खास सबूत नहीं मिले, सिवाय मंदिर की नक्काशियों और कुछ पांडुलिपि। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इतना धनी शहर और साम्राज्य हो, वह अचानक गायब हो जाए, वह भी इस तरह से कि उसके होने का कोई सबूत ही न बचा हो। इतिहासकारों का मानना है कि श्रीविजया शहर का घर नदी के ऊपर लकड़ियों के खंभों पर बनाए जाते थे। घर भी लकड़ी के ही होते थे। इस तरह के घर आज भी इंडोनेशिया के कई इलाकों में देखने को मिल जाते हैं। जब इन घरों को देखो तो लगता है कि शहर नदी के ऊपर तैर रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस शहर की इमारतें धीरे धीरे करके सड़ गल गई हो। पीछे सबूत के नाम पर कुछ खंबे या प्लेटफॉर्म ही बचे हों। इससे पहले श्रीविजया शहर साल 2011 में मूसी नदी बाहर निकला था। तब नदी में पानी कम हुआ था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।